गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 को हाफ स्टडी किया था बच्चों। आज हम इसे कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन पेज नंबर 62। ओके, सबको क्या करना है, ईवीएस की बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 62। ओके, हमने टी एंड कॉफी तक स्टडी किया था, सभी को याद है ना। तो आज हम करेंगे द जर्नी ऑफ फूड। क्या स्टडी करेंगे बच्चों? द जर्नी ऑफ फूड। तो किस तरह से फूड जो है हम तक पहुंचता है, उस जर्नी को आज हम समझेंगे। ओके, नाउ मेंशन डेट एंड डे ऑन अवर टॉपिक। ओके, सभी ने डेट एंड डे मेंशन कर लिया? यस। द जर्नी ऑफ फूड, द जर्नी ऑफ फूड बिगन्स इन द फील्ड ऑफ द फार्मर्स, है ना। जो फूड की जर्नी है वो कहाँ स्टार्ट होती है? खेतों में स्टार्ट होती है। किसके? किसानों के खेतों में स्टार्ट होती है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। किसान क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती है उसे ग्रो करते हैं और अलग अलग टाइम पे करते हैं साल के, है ना। कोई बारिश में, कोई सर्दी में, इस तरह से। तो ये काम कौन करता है? फार्मर करते हैं। क्रॉप्स ग्रो करने का वर्क कौन करता है? फार्मर। ओके, सबसे पहला है प्लोइंग, है ना। प्लोइंग क्या होता है ये आज हम समझेंगे। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द सोइल बाय प्लोइंग इट। सोइल को जो प्रिपेयर करते हैं ना फसल उगाने के लिए, है ना, उसको कहते हैं प्लोइंग। तो सबसे पहला जो काम होता है वो प्लोइंग करने का, मिट्टी को उथल पुथल करने का, ठीक है। सेकंड स्टेप होती है सॉविंग। द सेकंड स्टेप इज सॉविंग द सीड। पहले मिट्टी को उथल पुथल कर दो, उसके बाद उसको सीड को उस मिट्टी में डालना। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है उनमें से छोटे छोटे से प्लांट आना स्टार्ट होंगे। फर्स्ट स्टेप था प्लोविंग, फिर सॉविंग, स्टेप थर्ड इरिगेटिंग। क्या है? इरिगेटिंग। इरिगेटिंग मतलब होता है, अगर अपने को फसल उगानी, मान लो आप गमले में भी कोई छोटा पौधा लगाते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि पानी देना पड़ता है। वैसे ही चाहे आप खेत पे उगा रहे हो तो भी थर्ड नंबर पे क्या काम करना है, आपको पानी देना है। The young plants are watered regularly and sprayed with pesticides and insecticides to keep the plants safe. जो यंग प्लांट होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे, जब सीड जर्मिनेट हो जाते हैं तो छोटे छोटे से प्लांट अपेयर होते हैं, उसमें से अपने को दिखने लगते हैं। तो उस जो यंग प्लांट जो होते हैं उसे हम यंग प्लांट कहेंगे। उसको अपन अगर रेगुलरली वाटर देंगे, है ना, सबसे पहला तो क्या करना है, रेगुलरली अपने को उसको वाटर देना है। उसके बाद उसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना, बिकॉज अगर उनमें इंसेक्ट लग जाते हैं तो क्या होता है, वो जो क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अपने को इंसेक्ट से बचाना है, इसलिए अपन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लांट सेफ रह सके। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है, तो हमें उनको वाटर भी देना चाहिए। ओके, तो ये हमारी थी थर्ड स्टेप, इरिगेटिंग। ओके, हम अब फोर्थ स्टेप को स्टडी करेंगे। हमारी फोर्थ स्टेप है हार्वेस्टिंग। इन अबाउट 6 मंथ द क्रॉप्स आर रेडी देन दे आर कट, है ना। हार्वेस्टिंग मतलब होता है क्रॉप्स को काटना, यानी कि 6 महीने जब हो जाते हैं तो अपनी जो क्रॉप्स होती है ना वो काटने के लिए रेडी हो चुकी होती है, मतलब कम्प्लीटली ग्रो हो चुकी होती है। उसके बाद हम उसे काट सकते हैं। तो उस काटने की जो प्रोसेस होती है ना उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे स्टेप 5 है, उसको कहेंगे हम थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है ये हम समझेंगे। आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, ग्रेन आर सेपरेटेड। बच्चों देखो, सबसे पहले अपन ने उसके बाद अपन ने क्या किया, फसल को काटी। उसके बाद जो क्रॉप्स होता है ना, जो फसलें अपन ने काटी है तो उसको सेपरेट किया जाता है ना। क्रॉप से ओपन हार्वेस्टेड, जो क्रॉप्स अपन ने हार्वेस्ट कर दी है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड, उसमें से जो ग्रेन होती है उसको सेपरेट किया जाता है और जो कचरा होता है, घास फूस होती है, उसको अलग किया जाता है ना। विनोविंग, रिमूविंग द हश फ्रॉम द ग्रेन्स, है ना। अब सबसे पहले तो उसमें से ग्रेन निकाला, है ना, जो ग्रेन है उसको निकाला। उसके बाद इसमें क्या किया, जो हश होता है ना, कचरा और भी जो है उसको ग्रेन से बिल्कुल अलग करना, रिमूव करना, हटा देना, है ना। जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या, जैसे गेहूँ निकाले, गेहूँ के बाद जो अपने पास डालियाँ होती है उसको निकाल लिया, ग्रेन को निकाल लिया, मतलब कट करने के बाद ग्रैंड को निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करा, गेहूँ भी आपने कभी जो देखे होंगे ना उस तरह के सारे होते हैं, तो उस जो में से सब गेहूँ निकालना, उसको कहते हैं अपन विनोविंग। कोई भी क्रॉप होती है उसमें इसी तरह से किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रोसेस विनोविंग। अब ये देखो इस टाइप के आते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये थ्रेशिंग कर ली, ग्रैंड को निकाल लिया उनमें से, है ना। थ्रेशिंग के बाद वो विनोविंग करके अपने पास ऐसा ग्रेन आएगा। द क्लीन ग्रेन इज पैक्ड इन सैक्स, है ना। सैक्स कहते हैं बॉलियों में, है ना। तो जो साफ जो ग्रेन होता है ना
वो किस में पैक किया जाता है, बोरियों में पैक किया जाता है। ठीक है, जर्नी, पहले तो उनको किस तरह से एक सीड से उसको प्लांट बनाया, प्लांट बना के उसको ग्रेन बनाया, ग्रेन बना के कट किया, फिर जो ग्रेन क्लीन किया उसको बोरियों में पैक किया। होलसेलर बाय दिस सैक्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर। होलसेलर जो होते हैं ना, जो इकट्ठा सामान खरीदते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इन बोरियों को किसानों से खरीद लेते हैं। किससे खरीदते हैं, किसानों से खरीद लेते हैं। रिटेलर्स एंड वेंडर्स बाय फूड आइटम्स फ्रॉम मंडीज एंड सेल देम इन द लोकल मार्केट। फिर जो रिटेलर होते हैं ना, जिससे अपन सामान खरीद के लाते हैं, वेंडर्स सामान को बेचने वाले, वो क्या करते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं, फिर ये हम तक पहुंचाते हैं ना, ये मंडी से खरीद लेते हैं होलसेलर से, फिर ये जो रिटेलर और वेंडर्स ये हमको लोकल मार्केट में सेल करते हैं, कोई भी फूड आइटम जो होता है उसको। ठीक है, वी वॉश क्लीन एंड कुक दिस फूड आइटम्स एट होम। फिर हम घर पे लाते हैं इसे, किससे, रिटेलर और वेंडर्स से खरीद के हम घर लाते हैं, उनको वॉश करते, फिर क्लीन करते, उसके बाद कुक करते, चाहे कोई सा भी फूड आइटम हो, है ना, इस तरह से अपन करते। वी ईट एंड एन्जॉय दिस फूड विथ अवर फैमिली। फिर हम इस फूड को खाते हैं और एन्जॉय करते हैं हमारी फैमिली के साथ। रिकेप, फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। फूड हमारी बेसिक नीड होती है, बिकॉज विदाउट फूड हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट। मोस्ट ऑफ जो फूड होता है जिसे हम खाते हैं वो प्लांट से हमें मिलता है। हमने देखा ना कितने सारे फूड होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। वी गेट फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस, बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट्स। जो अपने को प्लांट से मिलते हैं वो वाले फूड के नाम है। द जर्नी ऑफ फूड हैज़ दिस स्टेप, प्लोइंग, मिट्टी को उथल पुथल करना, सॉविंग, उसमें बीज बोना, इरिगेटिंग, उसको पानी देना, हार्वेस्टिंग, उसको कट करना, थ्रेशिंग, उसको ग्रैंड को अलग करना, विनोविंग, हर्ष से ग्रैंड को अलग करना, क्लीन करना। ठीक है, ये सारी स्टेप होती है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको केयरफुली वीडियो को वॉच करना है, लिसन करना है, और कुछ नहीं समझ में है तो आपको पूछना है। ओके, थैंक यू।